पे इख्तलाफ कर सकते हैं, आपको इख्तलाफ करने का पूरा पूरा हक है, लेकिन मेरे नज़दीक रिलेशनशिप वो होता है या वो होना चाहिए जिसमें आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही हो, ठीक है। मतलब वैल्यू ऐड इन अ सेंस लाजमी नहीं है कि आपका बैंक बैलेंस ही बढ़े तो वो वैल्यू ऐड होना होता है। अगर आप ज़िंदगी में नॉलेज ज़्यादा गेन कर रहे हैं, फिटनेस गेन कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक रिलेशन में जाते हैं और उस रिलेशन में जो आपका एक पार्टनर है वो फिटनेस फ्रीक है, वो आपको फोर्स करता है, वो आपको कायल करता है कि नहीं यार तुम्हें अपनी फिटनेस मेंटेन रखनी है, हमें अपनी फिटनेस मेंटेन रखनी है, तो ये आपके लिए एक वैल्यू ऐड हो रही है लाइफ में। अगर कोई आदमी है, उसके पास नॉलेज है, उसको अच्छा लगता है कि वो डिफरेंट बुक्स पढ़ के फिर उसके ऊपर आपके साथ गपशप करे, डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर आपसे बात करे, तो ये एक नॉलेज गेन हो रही है, एक वैल्यू ऐड हो रही है। अगर कोई पार्टनर है आपका, उसको खाना बहुत अच्छा बनाने आता है, वो अच्छा अच्छा खाना बना के आपको खिलाता है, तो एक वैल्यू ऐड हो रही है आपकी ज़िंदगी में। सो ज़िंदगी में रिलेशनशिप में आप सिर्फ तभी जाएं जब आपको लगे कि यार इस बंदे के साथ होने में मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके अलावा ये जो बटरफ्लाइज होती हैं ना, ये फॉर द टाइम बीइंग होती हैं। ये मैक्सिमम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ये उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल रियलिटीज़ को, ज़िंदगी को फेस करते हैं, तो फिर आपको एक वो लंबी रेस का घोड़ा होता है ना, जो प्रैक्टिकल घोड़ा होता है, वो चाहिए होता है। सो सबसे पहले तो ये देखें कि इस बंदे के साथ मैं ज़िंदगी में जब चलूँगा या चलूँगी तो क्या मेरी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड होगी। मैं आपको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके देता हूँ। चलें फॉर एग्जांपल आप किसी को बहुत खूबसूरत जानते हैं या बहुत खूबसूरत समझते हैं या आपको बहुत दिलकश, दिलनशीन लगता है। मैं इन्वर्टेड कॉमास में बात करूँगा। आप वो वाला पार्ट कितने दिन कर लेंगे या कितना टाइम दिन में कर लेंगे, ठीक है। अगर हम उर्दू का सहारा लेते हुए सबसे बेहतरीन लफ्ज़ का चुनाव करें तो आप रोमानवी बातें कितनी देर उससे कर लेंगे। अब ये बातें इन्वर्टेड कॉमास में मैं पुट कर रहा हूँ, अगली कहानी आपने खुद समझ लेनी है, ठीक है। बच्चे भी सुन रहे होते हैं। कितनी देर? आधा घंटा, 1 घंटा, चलो मैक्सिमम कोई बहुत अलेक्जेंडर की औलाद हो तो 2 घंटे, दैट्स इट। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 2 घंटे आप निकाल दें पीछे, बचे 22 घंटे। तो 22 घंटे क्या करोगे? वो जो 22 घंटे में आपने इन्वेस्ट करना है। हमारा प्रॉब्लम पता क्या है? हमारे जो रिलेशनशिप मोस्टली थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं या ख़राब होते हैं, उसका वजह ये है कि हमने फ़ैसला लिया होता है 2 घंटे अपने ज़हन में रख के, लेकिन ज़िंदगी में सिर्फ 2 घंटे नहीं है, दिन में 2 घंटे नहीं, दिन में 24 घंटे हैं। 24 में से जो 22 घंटे हैं, अब आपको ये नहीं पता कि 2 घंटे तो चलो गुजार लिया, 22 घंटों में इस बंदे के साथ क्या करें। अब बात कर सकते हैं, इसके साथ जिम जा सकते हैं, इसके साथ वर्कआउट कर सकते हैं, इसके साथ किस टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं। तो वो 22 घंटों वाली रूटीन आपने पहले देखनी है कि यार ये जो 22 घंटे हैं, इसमें ये बंदा मेरे साथ क्या ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेगा। वो 2 घंटे वैल्यू ऐड हो ही जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका माइंड सिंक्रोनाइज हो जाए, ये बातें शायद आपको कहीं पढ़ने को ना मिलें या आपको कहीं रेडियो टेलीविज़न पे इस तरह सुनने या देखने को ना मिले। मैं बड़ी अदब एहतराम के साथ ये नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि याद रखिएगा, कोई भी काम हो, ठीक है, मैं फिर इन्वर्टेड कॉमास पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी काम आपने ज़िंदगी में करना हो, अगर आपका दिमाग सिंक्रोनाइज ना हो, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन इस वक्त मेरी बात सुन रही हैं, वो किसी मकाम पर जाकर मेरी बात को समझेंगी कि अगर आपका माइंड सिंक्रोनाइज ना हो तो ज़िंदगी में आप कुछ भी करते रहें, कितने ही अच्छे पैमाने पे जाकर करें, आपको वैल्यू ऐड होती हुई महसूस नहीं होती है अपनी लाइफ में। सो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जिस बंदे के साथ मैं रिलेशन में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ऑब्वियसली वो शादी का रिलेशन होगा, हलाल रिलेशन होगा, तो ये बंदा क्या वैल्यू ऐड करेगा मेरी ज़िंदगी में। उसके बाद जब आप रिलेशन में आ जाएं, ये स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने उसको फॉर द वेरी फर्स्ट डे ही कह देना है कि भाई देखो, एक ज़िंदगी है जो तुम्हारी है, एक ज़िंदगी है जो मेरी है, और तीसरी अब एक वो ज़िंदगी जन्म ले रही है जो हमारी है, मेरी और तुम्हारी। तो तुम जो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हो, ठीक है, एक ख़ास हद तक ज़ाहिर है उसमें थोड़ा सा इफ़ एंड बट अब होगा, क्योंकि ज़ाहिर है तुम्हारे सर पे एक शौहर है जिसको तुमने आंसरेबल होना है कुछ बातों के हवाले से। इसी तरह अब मेरे सर पे बीवी है जिसको मैंने आंसरेबल होना है किसी हवाले से। तो वो हम ज़रूर साथ साथ लेके चलेंगे, लेकिन ऐसा कतअन नहीं है कि तुम ये समझ लो कि तुमने मुझे ख़रीद लिया है बतौर ग़ुलाम या फिर मैंने तुम्हें ख़रीद लिया है बतौर ग़ुलाम। हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट करनी है। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है।
ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कुछ लेयर जो रिलेशनशिप में होती है ना, उसकी पहली लेयर होती है, आप उसको रोमांस कह लें, जो उससे आगे लेयर है वो लव है, उससे अगली लेयर अंडरस्टैंडिंग है, और एक सबसे जो मजबूत और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर वो लेयर ना हो, वो लेयर ख़त्म हो जाए तो बाकी सारी लेयर टक 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 करके फट जाती हैं, वो लेयर है रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट है क्या, वो ज़रूरी क्यों है, इसके ऊपर बात करते हैं ज़रा साथ साथ। अभी तक जो मैंने बात की वो समझ में आई, और क्या कुछ मुनासिब बात है या नहीं, ये बताइएगा। Never carry inverted commas open हो रहे हैं। मुर्शदात इज सेइंग एक्सप्लेन ब्रीफली। यार जिस जिसको डिटेल ब्रीफ चाहिए ना, तो आप उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। कह रही हैं थैंक यू हम औरतों की तारीफ करने के लिए। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको एक बात बताऊं कि शायद आप लोगों ने इस तरह की बातें बहुत कम सुनी होंगी मेरे मुंह से, बिकॉज पीपल थिंक्स दैट कि मैं फेमिनिस्ट के अगेंस्ट बात करता हूँ। ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो बात ही नहीं करता हूँ इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि मेरा जो मिशन है वो जस्ट मोहब्बत है, जस्ट अमन है। आइदर यू आर अ मेल और यू आर फीमेल, यू आर अ ट्रांसजेंडर, वट एवर यू आर, फॉर मी यू आर एक्चुअली द क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड आई हैव टू लव यू। मुझे आपको मोहब्बत करना है। तो खैर हो, आज बड़ा शर्मा रहे हैं, खैर हो गए। अच्छा तो अच्छा सो यार ये दुनिया में अगर आप लोग ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ख़वातीन ना हो इस दुनिया में तो कुछ भी मज़े का ही ना रहे दुनिया में। यार आपको पता है दुनिया में जो हो रहा है वो आप लोगों की वजह से ही तो एक बंदा इतनी मेहनत करता है कि उसकी शादी हो जाए, क्यों? सो इस दुनिया में जो हो रहा है ना, वो उसकी वजह आप लोग हैं, वजह तुम हो। बाकी देखो, कोई भी ख़राब होना हो तो वो मर्द औरत की उसमें कैद नहीं है, वो इट्स अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वो किसी में भी हो सकता है बंदा। हमने रिस्पेक्ट की बात करी है, लेकिन अभी ठीक 1 मिनट के बाद न्यूज़ ब्रेक आएगा। न्यूज़ ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो फिर हम वहीं से बात को शुरू करेंगे कि व्हाट इज़ द रिस्पेक्ट बेसिकली। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, मैं कहता हूँ बला की खूबसूरत हों, आप हूर परी हों, आप बहुत मालदार हों, आप बहुत ख्याल भी रखती हों किसी शख्स का, अगर आप अपने खामन को रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, उसको इज़्ज़त नहीं देती हैं, उससे प्यार से बात नहीं करती हैं, उससे इज़्ज़त से बात नहीं करती हैं, आप अपने खामन के दिल से उतर जाएंगी, ट्रस्ट मी। और ये सिर्फ किसी एक बंदे की बात नहीं, अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही इस तरह है। जो मर्द है उसको बनाया ही इस तरह गया है कि वो बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन इज़्ज़त पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। उसको ये अच्छा नहीं लगता है कि उसकी औरत चर्ब ज़बानी करे उसके सामने। देखो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना और बात है, लेकिन बदतमीज़ी करना और बात है। तो जिस रिलेशन में रिस्पेक्ट नहीं होती है, एंड आई नो इट्स अ वाइस वर्सा, ख़वातीन को भी पसंद नहीं है कि कोई उनको डिसरिस्पेक्ट करे, लेकिन औरत को अगर दिल जीतना है मर्द का, अगर औरत को कुछ नहीं आता, उसको खाना बनाने नहीं आता, उसको घर के काम नहीं आते, उसको कुछ नहीं, वो उसको लगता है कि यार शी इज़ गुड फॉर नथिंग, तो सिर्फ एक काम कर लो, अपने खामन को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, वो तुम्हारा वैसे ही गुलाम हो जाएगा। खैर इसके ऊपर हम बात करते हैं अभी वापस आके। डोंट नो, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, हाँ, जस्ट कीप लिसनिंग। FM 101 में आता हूँ वापस। अर्ज मेरी आपसे ये है कि जो मर्द हजरात हैं उनसे भी कि ट्राई टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर, और जो ख़वातीन हैं उनसे भी कि ट्राई टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर। अब रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि अजी बात सुनिए, ये पानी पी लीजिए, पानी अजी खुद भी पी लेगा, वो पहले कौन सा प्यासा रहता था या टूंडा है वो नहीं पी सकता ये काम। अच्छा मैं आपको सीरियसली बताऊं, अगर किसी लड़की को लगता है ना कि हमें ये मतलब कपड़े इस्त्री मिल जाएं, या पता नहीं होंगे, हो सकता है इस तरह के भी लड़के होंगे लाइफ में, लेकिन जो प्रैक्टिकल लड़के हैं ना, ट्रस्ट मी, अब मेरे घर में मैं अपने कपड़े जो है जो लॉन्ड्री है वहाँ से होकर आते हैं। ये नहीं कि मेरी अम्मा करती नहीं है, मुझे नहीं पसंद कि मेरी अम्मा मेरे कपड़े धोएं। इस एज में मैं चाहता हूँ कि मैं उनको आराम दूँ, उनको सुकून दूँ।
मतलब मेरे हवाले से वो परेशान ना हो, तो मैं अपने कपड़े लॉन्ड्री से करवाता हूँ। अभी होते हैं, बाद में भी हो जाएंगे, ठीक है। सो सम टाइम अभी भी मेरी वालदा का मूड ना हो खाना बनाने का, तो हम बाहर से मंगवा लेते हैं, अभी आता है, बाद में भी आ जाएगा। सो ये चीज़ें उन लोगों के लिए तो ठीक है, समझ में आती होंगी जो कि बहुत ज़्यादा इसको प्रायोरिटाइज करते हैं। लेकिन जो रिस्पेक्ट होती है ना, रिस्पेक्ट ये होती है कि आप जब कोई बात कर रहे हैं सम टाइम पे, मैं आपको इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल भी देता हूँ। सम टाइम क्या होता है कि आदमी बात करे तो अगर आपको लग भी रहा है ना कि यार ये तो ठीक बात नहीं है, फॉर एग्जांपल, या ये इनका मौक़िफ़ ठीक नहीं है, तो वक्ती तौर पर उसको आप कह दें कि अच्छा चलें ठीक है, आप सही कह रहे हैं, कर लेते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये जो चर्ब ज़ुबानी होती ना सम टाइम, अब मैं आपको चले एक अब जैसे अब मैं आपको कैसे, यार असल में बहुत सारी बातें आपको बड़े संभल के इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि आप लोग भी कच्चे ज़हन के लोग हैं, आप लोग भी फिर मामलात। अच्छा हाँ, एक चीज़ यार मैं और बताऊं, अगर कोई चीज़ मैं शेयर ना करूं तो कोशिश किया कीजिए आप भी शेयर ना किया कीजिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये बात मैंने बहुत पहले अरसे पहले आपके साथ की थी। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पैसे होते हैं इस हिसाब से कि परफॉर्म करने के लहदा होते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करने के लहदा होते हैं, चीज़ों के लहदा होते हैं। तो सम टाइम पैसे ना भी हों, हम आउट ऑफ कर्टिसी भी कर देते हैं। लेकिन मेरी आप सभी जो निशानियाँ हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं जब तक मैं कोई चीज़ अपने एंड से शेयर ना करूं तो आप लोग डिटेक्टिव ना बना करें, जासूस ना बना करें। आई नो कि आप आउट ऑफ लव करते हैं, मेरी मोहब्बत में करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ एक बात कि कोशिश किया करें कि जब तक मैं कुछ अपने एंड से शेयर ना करूँ तो आप भी चीज़ों को शेयर ना किया करें। पहली तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है कि इवन मैं तो ये जो प्रोग्राम रिकॉर्डिंग्स हैं इसके भी अगेंस्ट हूँ। अगेंस्ट इस सेंस में हूँ कि अगर किसी को इतनी चाह है तो लाइव आप लोग अब जो सुन रहे हैं, आप लोगों का टाइम भी तो उतना ही कीमती है ना। किसी ने सुबह ऑफिस जाना है, किसी ने स्कूल जाना है। अभी रेहान साहब का मुझे मैसेज आया हिंदुस्तान से, वो मुझे हिंदुस्तान से सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं रेडियो गार्डन ऐप है उसके थ्रू आपको सुनता हूँ। मतलब उन्होंने भी कहीं ना कहीं जाना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा, कलाकार हैं, फनकार आदमी है, वो सुन रहे हैं, वो भी अपना टाइम दे रहे हैं। तो मैं अर्ज़ ये करूँगा कि ठीक है, उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि किसी से शो मिस हो जाए तो वो बाद में सुन लेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर हर कोई ये कहेगा कि यार चलो बाद ही में सुन लेंगे, फिर एक वर्थ ख़त्म हो जाती है। तो पर्सनली अगर मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया जाए तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि शोज़ रिकॉर्ड हों और फिर इस तरह पोस्ट हो जाएं। हालांकि ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको एडिट शेडिट करके अगर मैं यूट्यूब पर अपने डालूँ तो इसमें पैसे भी बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन भाई रेडियो एक ऐसी चीज़ है जिसको पैसे के लिए इस्तेमाल किया ही नहीं, ट्रस्ट मी। इसमें मैं यकीन करें, इट्स नेवर बिन लाइक दिस कि हमने जो है इसको पैसे के लिए कभी इस्तेमाल किया है या पैसे की ख्वाहिश की है कभी इससे। तो ये हम किसी और वजह से करते हैं, इश्क की वजह से करते हैं, मोहब्बत की वजह से करते हैं। तो इसलिए एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि हुआ ये कि अभी मैंने पिछले दिनों आपसे एक वाक़या भी शेयर किया ना कि जब कोई चीज़ें सेट होने लगती हैं तो वहीं पर कोई ना कोई सिस्टम हो जाता है। किसी के जहन में अगर ये आ जाए ना कि यार ये बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है और इसको अच्छा लगता है कि कोई, क्योंकि मैंने शायद रेडियो पे 4-5 दफ़ा कहीं पर ये कह दिया होगा कि यार मुझे अच्छा लगता है कि कोई अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, अपना मौक़िफ़ दे, रादर देन कि मेरी हर बात से एग्री कर जाए। अब इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप मेरी हर बात से डिसएग्री करें तो मुझे लगेगा यार ये तो हर बात से डिसएग्री करी, क्या कमाल खातून है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब होता क्या है कि लोग इसको मिस कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं अपने हवाले से नहीं, वैसे ओवरऑल भी बात कर रहा हूँ। किसी भी मर्द को ये पसंद नहीं आएगा कि आप उसकी हर बात से डिसएग्री करें, इवन दो कि उसकी 10 में से अगर 2 बातें गलत भी हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको मान लें, लेकिन फॉर द टाइम भी खामोश हो जाएं। इसी को रिस्पेक्ट कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके वालिद हैं, आपके वालिद कुछ गलती करें तो आप उनको क्या अब्बा तो गलत हैं आप ऐसे कहते हैं? नहीं कहते ना, आप खामोश हो जाते हैं। वक्ती तौर पर अबू कहते हैं खामोश हो जाओ, आप खामोश हो जाते हैं। आपकी वालदा कोई बात क्यों? क्योंकि उनके साथ आपका एक रिस्पेक्ट का ताल्लुक है। समझ रहे हैं? इसी तरह थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, कोई आपके बुजुर्ग हों, कोई मुर्शिद हों, वो कोई बज़ाहिर कोई ऐसी बात कह भी दें जो कि आपकी तबीयत पर गिरा गुजरे, लेकिन आप खामोश हो जाते हैं, आप रिस्पेक्ट कर लेते हैं। तो वो रिस्पेक्ट जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, फॉर एग्जांपल आपका भाई अगर आपके साथ जो है कोई गलती करता है तो क्या आप उसको डिवोर्स दे देते, कहते हैं आज के बाद तेरी मेरी किट्टी, हम ज़िंदगी में नहीं कभी मिलेंगे? या आपकी बहन या आपके अबू या आपकी अम्मी। इसी तरह जब शौहर से भी कोई गलती हो जाए, और शौहर भी अगर कभी बीवी से कोई गलती हो जाए, तो ये सोच होनी नहीं चाहिए कि भाई हम तो चल कट्टी तेरी मेरी। भाई लड़ो, झगड़ो, प्यार करो, गुस्सा करो, साथ रहो। दिस इज़ हाउ द रिलेशनशिप शुड बी।
और हमेशा ख़वातीन से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमेशा ये जो चर्ब ज़ुबानी होती है ना, कि मतलब हर बात के ऊपर अपना मौक़िफ़, हर बात के ऊपर अपना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना मौक़िफ़ ना दें, लेकिन अगर आप 10 बातों में से 10 बातों का मौक़िफ़ देंगे तो मर्द वैसे ही आपसे बदज़न हो जाएगा। उसकी रीज़न पता क्या है? उसको लगेगा कि यार ये तो मेरी बात समझ ही नहीं रही, मुझे हर बात को एक्सप्लेन करना पड़ा है, क्योंकि बिल्ट इन हमारे अंदर अल्लाह ने ये क्वालिटी, अब क्वालिटी है या एक डिफेक्ट है मुझे नहीं पता, औरत के अंदर एक क्वालिटी है कि वो अपनी बात को 10 दफ़ा भी एक्सप्लेन कर सकती है। मतलब अगर किसी औरत की कोई बात है, मैं उससे कहूँ यार समझ नहीं आई, वो फिर करेगी, मेरे को समझ नहीं आई फिर करेगी। अगर आप उसको 10 दफ़ा पूछोगे, वो 10 दफ़ा उसको एक्सप्लेन करेगी और जिच नहीं होगी, तंग नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। जितनी ख़वातीन सुन रही हैं, आप बताइएगा मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। खातून से आप 10 दफ़ा भी पूछे ना कि यार मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कहना चाह रही हो, ज़रा दोबारा कहो, वो आपको 10 दफ़ा बताएगी, बल्कि 10वीं दफ़ा और प्यार से बताएगी और उसको ये लगेगा यार कितना अच्छा बंदा है ना, देखो मेरे लिए टाइम निकाल के मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। मर्द के अंदर अल्लाह ने बिल्ट इन ही ऐसा डिफ़ॉल्ट रखा है कि हमें अगर तीसरी से चौथी दफ़ा बात समझानी पड़ जाए, हम पता क्या कहते हैं, अच्छा यार ठीक है कर लो, ऐसे कर लो जैसे तुम्हारी मर्जी। समझ रहे हो? हमें पसंद ही नहीं है कि हम बार बार एक चीज़ को एक्सप्लेन करें, ये कुदरती तौर पर हमारे अंदर है। पहले यहाँ तक समझ आ गया तो बताएं, फिर आगे चलते हैं।